मधुसूदन भैया, सलाम। गुड इवनिंग। शालोम। हेलो भैया। नमस्कार। हेलो। चलो। और कैसे हैं आप लोग भैया? बढ़िया है। ठीक है। इसका का धन्यवाद। तो हम्म। प्रार्थना शुरू करें भैया? जी जी। है ना, हम लोग प्रार्थना करते हैं। जी जी जी, आप शुरू करेंगे? जी। ठीक है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपने इस सुंदर समय को दिया है प्रभु जी। इस समय को प्रभु जी आपने हमारे जीवनों में दिया है प्रभु जी, कि हम इस संगति में प्रभु जी जुड़ने पाए हैं। आपने प्रभु जी हम सबों को भला चंगा रखा है, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। बीते समय में प्रभु जी हम हमारे आने जाने में और इस दिन में प्रभु जी सुबह से लेकर इस संध्या के समय तक आपने हमारी मदद की है प्रभु जी। आपने आज की रोटी हमें दी है प्रभु जी। और इस रात्रि के समय प्रभु जी इस संगति में आपने जुड़ने के लिए हमारे मनों को तैयार किया है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हर एक बातों के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने मुझे संभाला है प्रभु जी, और मेरे मसीह भाइयों को भी संभाल के रखा है प्रभु जी, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। विशेषकर प्रभु जी कल के वचन के लिए प्रभु जी, कल जो हमारे बीच वचन अगुवाई किया गया प्रभु जी, जो हमारे जीवनों को प्रभु जी प्रफुल्लित किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। उस विनाश के पुत्र और विनाश के बारे में प्रभु जी हमने जाना। सचमुच में प्रभु जी आपका वचन भेद भरी बातें हैं प्रभु जी, जिस पे आप प्रकट करना चाहते हैं उस पर आप प्रकट करते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपने हमें इसलिए बुलाया है प्रभु जी कि हम पवित्र बने, और उस पवित्रताई में प्रभु जी अपने आप को धारण करें और चल सकें प्रभु जी। मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने कहा प्रभु जी कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग। मार्ग के बारे में प्रभु जी आपने बताया प्रभु जी, जो सरल मार्ग होता है वो विनाश को पहुंचाता है। सचमुच है प्रभु जी। आपने कहा कि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। मार्ग चाहे कठिन हो प्रभु जी, लेकिन वो जीवन को पहुंचाता है प्रभु जी। हमारे जीवनों में कैसे भी मार्ग आए प्रभु जी, जो जीवन को पहुंचाए प्रभु जी, हम उस पर चल सकें। आपने कहा प्रभु जी सत्य जीवन और मार्ग में ही। सचमुच है प्रभु जी। आप हमें उस मार्ग तक लेके जाते हैं, उस मार्ग को दिखाते हैं प्रभु जी। उसमें चलना और नहीं चलना वो हमारे ऊपर है प्रभु जी। हम उसमें चलें और आपको पाएं। हम पर दया कीजिए प्रभु जी, हम पर अनुग्रह कीजिए कि हम आपकी संगति में निरंतर बने रहें प्रभु जी। हमारा जीवन आपके दिखाए हुए मार्ग पर चल सके, और आपका वचन प्रभु जी हम में बना रहे, और हम आपके वचन में बने रहें। हम पर दया कीजिए प्रभु जी, अपनी आशीष अपनी अनुग्रह प्रभु जी हम पर बनाए रखें। आपने कहा है प्रभु जी कि मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो पाओगे, और खटखटाओगे तो खोल दिया जाएगा। हम मांगते हैं प्रभु जी, ढूंढते हैं और खटखटाते हैं प्रभु जी। हमें हर एक बातों को और हर एक आने वाली बातों को भी बताएं प्रभु जी, कि हम आपके इस जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा कर सकें प्रभु जी। उस सुसमाचार को इस जाति अन्य जाति सबों को प्रभु जी सुना सकें और वर्णन कर सकें प्रभु जी। किसी भी बात की और किसी भी भेद भरी बातों को हम यदि नहीं समझ पाते हैं, तो आपका सहायक प्रभु जी हम प्रभु जी, ताकि हम सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखा सकें प्रभु जी। और प्रभु जी आपने कहा है यदि कोई बीमार पड़े तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो। सचमुच में प्रभु जी, यदि प्रभु के जन के द्वारा जो भी प्रार्थना किया जाता है उसके द्वारा चंगाई प्राप्त होता है। सचमुच में प्रभु जी आपकी उपस्थिति प्रभु जी हम सबों पे बनी रहती है, और जो कोई अपने सच्चे मन से विश्वास करता है आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, और उसका प्रतिफल देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी, हम अपने पूर्ण मन से आपको स्वीकार करते हैं प्रभु जी, कि आप ही परमेश्वर के पुत्र हैं, हमारे उद्धार करता है। और पृथ्वी में प्रभु जी नीचे में कोई ऐसा नाम नहीं दिया गया प्रभु जी,
जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। प्रभु जी, हमारा उद्धार कीजिए प्रभु जी। मैं प्रभु इस मसीह के नाम से अपने जीवन को समर्पित करता हूँ और मांगता हूँ प्रभु जी कि मुझे, मेरे परिवार में, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी और मेरे माँ भाई बहन सबों को प्रभु जी अपनी अनुग्रह की छाया में रखें प्रभु जी। किसी भी प्रकार की विपत्ति, समस्याओं या प्रभु जी शैतानिक युक्तियां हमारे जीवनों में प्रभु जी ना आने पाए। हम परीक्षा में ना पड़े प्रभु जी। प्रभु की अगुवाई में हम चलते रहें। हमारा मार्ग सरल नहीं प्रभु जी, कठिन हो, ताकि हम उस जीवन में पहुंच सके प्रभु जी। इस सभी बातों के लिए जो आप हमें बताते हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आपने प्रभु जी हमें बुलाया है और चुना है प्रभु जी कि हम अपने जीवन से उस उद्देश्य को पूरा करें जिससे आपको महिमा मिले। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी इस समय के लिए, इस संगति के लिए प्रभु जी, और आने वाली बातों के लिए भी प्रभु जी जो आप हमें बताते हैं और सिखाते हैं। इन समय को और इस जुड़े हुए सभी मसीह भाइयों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को मैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुने और ग्रहण करें। आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। अभी भी प्रार्थना का समय है। अ, आप प्रार्थना कर सकते हैं। मोहम्मद अंकल, नमस्कार। शालोम। जय मसीह की। ठीक है। सबको प्रेम भरा नमस्कार। प्रार्थना में जाते हैं। प्रेमी, अत्यंत दयालु, अनुग्रहकारी, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवतों के परमेश्वर, आपके चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाली पवित्र, सब नामों में सब श्रेष्ठ नाम जो यीशु मसीह है, जो प्रभु का प्रभु, राजाओं के राजा है, उसी राजाओं के राजा यीशु मसीह जो है, उसी के सामर्थ्य मधुर मीठे धन्य नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको ही मिले प्रभु। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, एक दिन हम लोग आपसे लाखों करोड़ों दूर रहे प्रभु जी। हम लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह अंधकार छाया हुआ था। कुछ भी अच्छी वस्तु हम लोगों की इस मन में, इस हृदय में प्रभु जी वास नहीं करता रहा प्रभु जी, क्योंकि हमारे इस हृदय में प्रभु जी अंधकार ही छाया हुआ था। सो प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी ऐसे अंधकारों में जीवन बिताना हम लोगों को उचित नहीं लगा। आपका, आपके लिए प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने ठीक समय पे प्रभु जी आपने उस स्वर्ग को छोड़ करके इस जगत में आया। और प्रभु जी हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह इस मन में, इस हृदय में प्रभु जी आपकी उस दिया को जलाया। और प्रभु जी आपके दिया जलने से प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के इस जीवन में आपका ज्योति प्रकट हुआ। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी, यदि आपने हम लोगों के इस जीवन में प्रभु जी आपकी उस दया नहीं किया होता, दिया नहीं जलाया होता, तो प्रभु जी हम लोग किसी भी रीति से प्रभु जी अंधकार की बस से छूट नहीं सकते। पर आपने प्रभु जी हम लोगों के लिए उपाय किया है प्रभु। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में आपने यहोवा ईरे है प्रभु जी, उपाय करने वाले पवित्र परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी आप दया के धनी हैं, दया के सागर हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ। आपका प्रेम प्रभु जी स्वर्ग से ऊंचा, समुद्र से गहरा, आपके प्रेम को ना हम लोग नाप सकते हैं, ना प्रभु जी उसको तोड़ सकते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपका प्रेम ऐसा ही प्रेम है प्रभु जी, ना वजन कर सकते हैं किसी भी रीति से प्रभु जी। हम लोग आपकी उस प्रेम को बखान नहीं कर सकते, क्योंकि आपने हम लोगों के जीवन में वो कार्य को किया था प्रभु जी। हम लोग को जिस कार्य को कर नहीं, संसार की ईश्वर कर नहीं सकती, उस कार्य को आपने किया प्रभु जी। हम लोगों को अनंत जीवन आपने दिया है, इसीलिए आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आप कितने महान परमेश्वर हैं कि आपने प्रभु जी मुझ पापी निकम्मे घृणित बेघर आदमी से आपने प्रेम रख कर के प्रभु जी
हम लोगों के हर पग पग में आपकी उपस्थिति को देते हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपके उस जीवित वचन के द्वारा प्रभु यीशु से आपने उस सिद्धता की ओर प्रभु जी हम लोगों को लिए चलते हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सो प्रभु जी हम लोगों का जीवन सिद्ध नहीं था, पर आपने प्रभु जी धीरे धीरे सिद्ध कर रहे हैं, इसीलिए आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, ताकि हम लोग सिद्ध बने। प्रभु आपका धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपका जीवित वचन कहता है कि सकेत मार्ग से प्रवेश करो, क्योंकि जीवन उसी में है। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। चाकल है वह मार्ग प्रभु जी उस विनाश की ओर पहुंचाती है। सो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम लोगों के लिए प्रभु जी उस सकेत मार्ग आपने तैयार किए हैं प्रभु जी। उस सकेत मार्ग में जाने के लिए आपसे सहायता चाहते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने हम लोगों को उस सकेत मार्गों से प्रभु जी अपने गिरने से बचाए, संभाले रखें, ताकि प्रभु जी हम लोग भी उस सकेत फाटक से प्रवेश करके आपके करीब पहुंच सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी इस प्रेम के लिए, इस दया के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। हे परम प्रधान, आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि इस जूम मीटिंग में जितने भी हमारे भाई बहन लोग प्रभु जी जुड़ते हैं, हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक के जीवन को प्रभु जी अपने आपके करीब में रखें। अंधकार की बस को प्रभु जी अपने पढ़ने ना दे, बल्कि प्रभु जी आपने आपकी ज्योति में ही लिए फिरे। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस मसीह, जिन्होंने जुड़ नहीं पाए हैं प्रभु जी किसी कारणवश, उनके संग भी हो लेना प्रभु जी। उनके जीवन में भी किसी प्रकार का अंधेर ना होने पाए, बल्कि प्रभु जी आपके करीब में ही पाया जाए। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु जी। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी हर एक बातों में आपके ऊपर ही भरोसा रखते हुए विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के सामर्थ्य मधुर मीठे और धन्य नाम से ही मांग लेते हैं। दया सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन। अभी भी अवसर है प्रार्थना, यदि कोई करना चाहते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं। पवित्र जीवते और सच्चे पिताजी, उद्धारकर्ता यीशु मसीह में इस संध्या के समय आपके अनुग्रह सिंहासन के तले आते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं। फिर से आपने प्यार प्रभु जी एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है, और दिन भर प्यार प्रभु जी आपने हमारी सुधि ली, संभाला, अगुवाई की, विभिन्न वचनों को सुनने में आपने हमारी सहायता की। जिस भी आराधनालय में गए थे प्यार प्रभु जी, अवश्य ही हमने कुछ न कुछ आपके वचन से जाना और सीखा है, इसलिए मैं आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करता हूँ प्यार प्रभु जी, आप हमारे लिए उपाय करते हैं कि हम हमेशा आपकी नजदीकी में पाए जाएं, आपकी उपस्थिति में चलें और सिद्ध बन सकें। आपका भय हमारे जीवन में हो। आप नहीं चाहते प्यार प्रभु जी जैसे संसार चल रहा है वैसा ही जीवन हम जिए, परंतु आपने अपने इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उपाय सारी मानव जाति के लिए, सब पापियों के लिए किया है, कि यदि पापी मन फिरा कर आपके पास आता है प्यारे प्रभु जी, आप कहते हैं उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। ऐसे महान और जीवते और सच्चे पिता हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करते हैं। हम सबों की दशा आपसे छिपी नहीं, हम सबों के विचार आपसे छिपे नहीं, आप हर एक बातों को जानते हैं प्यार प्रभु जी। और जब आपने देखा कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान है, आपने उसे बनाया प्यारे प्रभु जी। इससे हमने जाना कि आप बनाने वाले पिता परमेश्वर हैं। आपने हम सबों के दशा को देखा कि कैसा हमारा जीवन है, कहाँ हम भटके हुए थे, परंतु आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हमें प्यार प्रभु जी अपने नजदीकी में बुलाया,
और इतने वर्षों में भी प्यारे प्रभु जी है आपने अद्भुत करुणा की, विभिन्न वचन हम लोगों ने सुना, बहुत सी बातों को आपके वचन से जाना, विभिन्न दास भक्तों को आपने हमारे मध्य पहुंचाया प्यारे प्रभु जी, कि उनके द्वारा आपके सच्चे और जीवते वचन को हम सबों ने सुना है प्यारे प्रभु जी। बड़ी दया चाहता हूं कि जो भी वचन हमने सुना वो हमारे लिए जीवन बन सके, इसलिए आपकी आत्मा की अगुवाई चाहते हैं, क्योंकि बिना आपकी आत्मा के हम कुछ भी नहीं कर सकते प्यारे प्रभु जी। इसलिए बड़ी सहायता चाहते हैं आपकी। बहुत सी बातों में जब हम अपने जीवनों को देखते हैं प्यारे प्रभु जी, बहुत सी बातों में मैं निराश होता, हताश होता हूँ, क्योंकि आपके वचन के अनुसार जीवन नहीं है प्यारे प्रभु जी। इसलिए बड़ी सहायता चाहता हूँ, हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय कीजिए प्यारे प्रभु जी, कि हम आपकी बातों को ठीक ठीक जान सके, समझ सके, चल सके। जो जीवन आपने दिया प्यारे प्रभु जी, जिसे हमने जाना है कि ये बहुत ही थोड़े दिनों का जीवन है, एक दिन इस पृथ्वी पर से हमारा ये डेरा सरीखा घर उड़ जाएगा प्यारे प्रभु जी। परंतु हमने उसकी तैयारी नहीं की, आपसे मिलने की, आपको नहीं पहचाना, आपको नहीं जाना प्यारे प्रभु जी, हम आपके पास नहीं जा सकते। इसलिए बड़ी सहायता चाहता हूँ, आप मेरी और मेरे हर एक प्रियों की सहायता करें प्यारे प्रभु जी, कि सचमुच जैसा जीवन आप चाहते हैं, जिस कारण आपने हम सबों को बुलाया है, उसको हम अपने जीवन के लिए जाने प्यारे प्रभु जी। आपका वचन हमारे चाल चलन पर प्यारे प्रभु जी प्रभाव डालने वाला हो, हमारी बोली भाषा पर प्रभाव डालने वाला हो प्यारे प्रभु जी। जो बैर रखने का जीवन, डाह करने का जीवन, लालसाओं का जीवन प्यारे प्रभु जी ये क्रूस पर दिखाई दे स्वामी, ऐसी बड़ी दया चाहता हूँ। हमारी सहायता, मेरी सहायता करें प्यारे प्रभु जी, कि जो जीवन आपने दिया वो जीवन बढ़ता चला जाए प्यारे प्रभु जी। मैं इसे किसी भी रीति से खोने ना पाऊं, परंतु आपकी आत्मा की अगुवाई में, आपकी आवाज को सुनते हुए, आप पर भरोसा रखते हुए मैं अपने जीवन को जी सकूं स्वामी, ऐसी बड़ी सहायता मैं आपसे चाहता हूँ। हर एक बातों के लिए आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आपने आज के दिन में मेरी सहायता की प्यारे प्रभु जी, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। हर एक प्रियों को जो मेरे आदरणीय हैं प्यारे प्रभु जी, और जितने इस मीटिंग में जुड़े हैं, प्रत्येक प्रियों के जीवन को भी आपके हाथ में देता हूँ। हर एक पर आपकी बड़ी दया चाहता हूँ प्यारे प्रभु जी। सचमुच हमारा जीवन आपके योग्य हो। आपका वचन कहता है कि सिर्फ इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन सुसमाचार के योग्य हो जाए। प्यारे प्रभु जी, हमारे चाल चलन, हमारी बोली भाषा के द्वारा लोग आपको जान सकें, वैसा जीवन हमें दीजिए। हम सबों को तोड़े, नम्र और दीन बनाए, ऐसी बड़ी दया चाहता हूँ। आपने आज की संध्या फिर से हमें एकत्र किया है, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। आगे के पलों को आपके हाथ में देता हूँ। आपकी इच्छा पूर्ण हो। प्रार्थना के सुनने वाले पिता परमेश्वर हैं, इसलिए आपके नाम का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए, दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। धन्यवाद। आमीन आमीन आमीन। सो एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और आप सभी का स्वागत है इस मीटिंग में। हर एक जो जुड़े प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद। और अभी आगे का समय है कि हम संगति में बढ़ेंगे, और अच्छा रहेगा कि जो कुछ हम पिछले दिनों सीखे हैं या भी सीख रहे हैं प्रभु के द्वारा, उसको हम बांटेंगे। और ये अपनी गवाहियों को भी रख सकते हैं, गीतों को भी गा सकते हैं। तो आइए हम आगे के पूरे समय को प्रभु के हाथ में सौंपेंगे प्रार्थना सहित। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी
विलम्ब से कोप करने वाले अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के साथ मुखाते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं समय इस जीवन के लिए, रक्षा रखवाई के लिए, हर एक बातों में संभाले जाने के लिए, और ये अवसर देने के लिए प्रभु जी कि आपके चरणों में बैठकर प्रभु जी, जो कि अवश्य भाग है, जो कि उत्तम भाग है, जो हमसे कभी छीना नहीं जाएगा, हम उसे प्राप्त कर सकते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं, और वो आपका अनंत जीवन का वचन है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें, हम सबको सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी। अपनी आत्मा की सहायता प्रदान करें कि उस पर हम चलने पाए, सिर्फ वचन के सुनने वाले ही ना बने रहें प्रभु जी, अन्यथा हम अपने आप ही को हम धोखा दे रहे हैं। आप दया करें, अनुग्रह करें। हमने जाना है प्रभु जी कि अंत के दिनों के अंतिम समयों में हम रह रहे हैं। दया करें, अनुग्रह करें, आप हम सबको हमारे दिन गिनने की समझ प्रदान करें, ताकि हम सब बुद्धिमानी के साथ अपना शेष जीवन प्रभु जी आप में होके जीने पाए। आप प्रभु जी दया करें, अनुग्रह करें। जैसे कि हमने इस वचन को देखा कि मसीह का प्रेम हमें इस बात के लिए विवश कर देता है कि हम जो अब जीवित हैं, एक मरा तो सब के साथ मर गए, उसके कारण अब जो अब हम जीवित हैं, हम सिर्फ उसी के लिए जिए जो हमारे लिए मर गए। प्रभु यीशु मसीह, यीशु आपका धन्यवाद देते हैं जो हम हमारे लिए मसीह बने और आप आज हमारे जीवन के प्रभु हैं। आपका धन्यवाद 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 देते हैं। हाँ प्रभु जी, जब ये अवसर दिया है आपने कि आपके चरणों में हम बैठे, होने दे कि ये समय हमारे लिए लाभकारी होने पाए, विशेष करके आत्मिक जीवन में प्रभु जी। हम सभी आत्मिक जीवन में उन्नति करते जाएं, और जैसे गई उसके लिए प्रार्थना की गई कि हे प्रिय, जिस प्रकार तू आत्मिक उन्नति कर रहा है, वैसे ही तू हर एक बात में उन्नति करे और भला चंगा रहे। आपकी दया, आपके अनुग्रह हर एक के जीवन में चाहते हैं प्रभु जी। जितने प्रियो ने अपने लिए प्रार्थना के विषय दिए हैं प्रभु जी, शारीरिक अस्वस्थता के कारण भी प्रभु जी, हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आपके लिए कोई भी बात कठिन नहीं, कोई भी बात असंभव नहीं है। हम सुरेखा आंटी को आपके हाथों में सौंपते हैं, आपकी ओर से उन्हें पूर्ण चंगाई मिलने पाए प्रभु जी। और भी जितने प्रिय जो शारीरिक तौर पे अस्वस्थ हैं, अपने चंगाई भरे हाथ को बढ़ाएं और उन्हें प्रभु जी चंगाई प्रदान करें। और जिस भी गड्ढे में वो पड़े हैं प्रभु जी, उनसे आप उबार लें प्रभु जी, विश्वास में मजबूत रखें। आपकी दया, आपके अनुग्रह चाहते हैं। मौसम के बदलाव के कारण, हाँ प्रभु जी, ठंड होने के कारण हर एक बुजुर्गों को, बच्चों को और हर एक जवानों को, हर एक जनों को प्रभु जी आपके हाथ में समर्पित करते हैं कि सभी आपके द्वारा संभाले जाएं। और प्रभु जी, हम सभी प्रभु जी, कोई भी हमें बात प्रभु जी आपके प्रेम से अलग नहीं कर सकती है प्रभु जी, हम इस बात को जानते हैं। दया करें, अनुग्रह करें कि आपके प्रेम में, आपके विश्वास में, हाँ प्रभु जी, आशा को, जो उत्तम आशा आपने हमारे लिए रखी है प्रभु जी, दृढ़ता से थामे रहें। और अपना ये जो पृथ्वी का अभी तक का जीवन है प्रभु जी, जितना समय हमारे पास है, उसको अच्छी रीति से हम जीने पाए, क्योंकि अभी एक वर्ष खत्म होने पर है प्रभु जी। और प्रभु जी सहायता मदद करें, बहुत सारे कयास लगा रहे हैं प्रभु जी कि आपका दूसरा आगमन बहुत ही निकट है। दया करें, अनुग्रह करें कि हम सब उसकी तैयारी में पाए जाएं। जैसे कि इब्रानियों 10:25 में यही लिखा है कि जो जो तुम उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, और प्रेम में और भले कामों में एक दूसरे को सिखाते रहो। हाँ प्रभु जी, आप दया करें, उसी तैयारी में, आपके दूसरे आगमन की तैयारी में हम सब पाए जाएं, और प्रभु जी तैयार पाए जाएं प्रभु जी, ऐसे दया अनुग्रह चाहते हैं। एक बार फिर से आगे के जीवन को, आगे के समय को, आज की मीटिंग के हर एक भागों को आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। एक एक जन जो जुड़े हैं प्रभु जी, या प्रभु जी जो रिकॉर्डिंग के माध्यम से प्रभु जी यूट्यूब के द्वारा जुड़ेंगे, जिस भी तरीके से आगे जुड़ेंगे प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अपने आत्मा की अगुवाई प्रदान करें कि जो आप हमारी आवश्यकताओं को, जो आप जानते हैं, हमसे बेहतर जानते हैं, हम तक वो बातें पहुंचने पाए। शैतान किसी भी रीति से उस बात को चूक कर लेके जाने ना पाए, उठा के लेकर जाने ना पाए, परंतु उसे भले मन में, हाँ प्रभु जी, गहराई से बसने दें, ताकि वो धीरज के साथ फलवंत होने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं, वो उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन आमीन। अभी प्रभु की महिमा करने का समय है गीतों के द्वारा। प्रभु की महिमा हर एक बातों में होनी चाहिए, तो अभी गीतों के द्वारा, स्तुति आराधना के द्वारा हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। आप सभी को अवसर है। आप सबको शालोम। शालोम आंटी जी। ये गीत है और लय व्यवस्था 26 से है। लय व्यवस्था 26 से है। इसको भाई शेखर बनाए और भाई वागे जो अभी नहीं है, मतलब मृत्यु हो गई है, तो उन्होंने गाया था। भय मानना मैं यहोवा हूँ, भय मानना मैं
यहोवा हूँ। मैं मानना मैं यहोवा हूँ। तुम अपने लिए मूर्ते न बनाना, खोदी हुई कोई मूरत न गढ़ना, नक्काशीदार न पत्थर लगाना। मैं ही तुम्हारा यहोवा हूँ। मैं ही तुम्हारा यहोवा हूँ। है मानना मैं यहोवा हूँ। है मानना मैं यहोवा हूँ। यदि यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, आज्ञाओं का भी पालन करो। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो, आज्ञाओं का भी पालन करो, तो देखना मेघ बरसेगा, मेघ बरसेगा, मेघ बरसेगा। भूमि अपनी उपज देगी, भूमि अपनी उपज देगी। मैदान के पेड़ अपने फल देंगे, मैदान के पेड़ अपने फल देंगे। है मानना मैं यहोवा हूँ। है मानना मैं यहोवा हूँ। जब भी करोगे तुम दावनी, खाओगे रोटी भी मनमानी। जब भी करोगे तुम दावनी, खाओगे रोटी भी मनमानी। बेमौसम अपने देश में, अपने देश में, अपने देश में निश्चिंत होकर बसे ही रहोगे। और मैं तुमको सुख चैन दूंगा, और मैं तुमको सुख चैन दूंगा। है मानना मैं यहोवा हूँ। है मानना मैं यहोवा हूँ। तुमसे कभी भी घृणा ना करूंगा, संग संग तुम्हारे चला भी करूंगा। तुमसे कभी भी घृणा ना करूंगा, संग संग तुम्हारे चला भी करूंगा। तुमको मैंने निकाल लाया है, निकाल लाया है, निकाल लाया है। मैंने ही तुमको लाया है, तुम्हारा जुआ तोड़ डाला है, तुम्हारा जुआ तोड़ डाला है। तुम अब मेरी प्रजा ही रहोगे, और मैं तुम्हारा यहोवा रहूंगा, और मैं तुम्हारा यहोवा रहूंगा। भय मानना मैं यहोवा हूँ। है मानना मैं यहोवा हूँ। तुम अपने लिए मूर्ते ना बनाना, खोदी हुई कोई मूरत न गढ़ना, नक्काशीदार न पत्थर लगाना। मैं ही तुम्हारा यहोवा हूँ। मैं ही तुम्हारा यहोवा हूँ। है मानना मैं यहोवा हूँ। प्रभु की स्तुति और प्रभु को महिमा मिले। अभी जब मैं एक दिन सुबह के समय ऐसे ही
पढ़ रही थी तो भय मानने के विषय में जब वचन से सीख रही थी, प्रभु बता रहे थे, तो एक गीत स्मरण आया कि भैया, बहुत पुराना है ये, जब भैया जीवित थे। तो प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु की स्तुति हो। सच में ये एक सार की बात, सुलेमान जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान राजा थे, जिसको परमेश्वर पिता ने बुद्धि दी थी, समझ दी थी, उन्होंने जब सब बातों का सारांश बोला था तो यही बात कही थी कि परमेश्वर पिता का भय मानना। उस वचन को भी पढ़ लेंगे। तो सच में परमेश्वर पिता ने कितने अद्भुत रीति से स्पष्ट तौर से सब बातें उनको इसराइल लोगों को छुड़ाया, तब ये बातें उनको रखी बताई थी, और हमारे लिए भी हैं ये बातें। सबोपदेशक 12 का 13 वचन 13 और 14 वचन, सबोपदेशक 12 का 13-14, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। इस सुंदर खूबसूरत गीत और साथ ही साथ चेतावनी भरे गीत और प्रभु के प्रेम को दर्शाने वाले गीत के लिए आंटी को धन्यवाद, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद उनके वचन के लिए, शेखर मामू और वाघ्य अंकल के लिए भी, जिन्होंने उसे संगीत में और संगीत दिया और गीत के रूप में गाया अंकल ने। तो प्रभु का धन्यवाद। आप लोगों को भी अवसर है, आप आगे भी प्रभु की महिमा कर सकते हैं गीतों के द्वारा, अभी समय है। नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। गवाहियों का समय है, या मैं कहूँगा वचन बोलने का समय। आप वचन बोल सकते हैं, जिस भी वचन जो प्रभु आपको बार रहे हैं बोलने के लिए, जो आप पढ़ रहे हैं या जो से कुछ सीख रहे हैं, जो आपका पसंदीदा वचन कोई है तो आप उसे बोल सकते हैं। मत्ती 11 का 12 ही कहता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। और बलवान के लिए हमने कल देखा था कि कैसे विभिन्न पड़ाव हैं, शुद्धता, पवित्रता, स्थिरता, फिर एक और बात, फिर बलवंत होना। शुद्धता, पवित्रता, स्थिर और फिर बलवंत, है ना। प्रभु सहायता करे। आप वचन बोल सकते हैं। सभी से निवेदन करूंगा, सभी कम से कम एक वचन तो बोले। सीखी उसको बता सकती हो क्या? बिल्कुल बिल्कुल आंटी, पूरा समय। ये भजन नीति वचन 19 उसका 23 है, जिसको मैं बताई कि यहोवा का भय मानने को मैं पढ़ रही थी, मनन कर रही थी, और उससे मुझको प्रभु बताते चले गए, पवित्र आत्मा मेरी सहायता किए। 19 उसका 23, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है। और मैं केवल वचन ही पढ़ाते जाऊंगी। तो सच में प्रभु का धन्यवाद हो। और भजन संहिता 25 उसका 12, जहाँ पे लिखा है, वह कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर जिससे वो प्रसन्न होता चलाएगा। सही में मेरे अंदर यदि यहोवा का भय रहेगा ना, तो वो मेरे लिए अगुवाई करके मेरे वही मार्ग बनाएगा जिससे वो खुश होता है। मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली बातें नहीं रहेंगी, परंतु उसको प्रसन्न करने वाली, उसी में वो चलाएगा मुझको। और 33 उसका 8, वहां पे लिखा हुआ है, सारी पृथ्वी के लोग यहोवा से डरें, जगत के सब निवासी उसका भय माने। वाकई में वो अभी अदृश्य है, हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए हम लोग पिता तो है ही, लेकिन जब उसकी भव्यता को महसूस करते तो लगता ही है कि क्या है करके। तो पृथ्वी के लोग यहोवा से डरे। मैं उस चीज को भी अनुभव करती, जब खड़े रहूंगी न्याय के सिंहासन के सामने तो कैसा लगेगा करके। जगत के सब निवासी उसका भय माने। और 34 का 11 लिखा हुआ है, हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। ये भय मानना परमेश्वर अपने वचन से सिखाते हैं।
और नीति वचन 2 में तो है पूरा 1 से लेके आगे तक कि कैसे यहोवा के भय को समझेंगे करके। और उसके बाद 55 उसका 19, 55 उसका 19, ईश्वर जो आदि से विराजमान है यह सुनकर उनको उत्तर देगा, ये वे हैं जिनमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। वाकई में मेरे को जो समय मिला है, यदि मैं परिवर्तित नहीं होते चली जा रही हूँ तो मेरे अंदर परमेश्वर का भय नहीं है। यदि रहेगा तभी मैं वचन को भय के साथ मानूंगी, ये वचन कह रहा है ऐसी बातें। उसके बाद 112 का 1, यहाँ की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। वाकई में अंदर होना ही चाहिए ये बातें कि उसकी आज्ञा से मैं प्रसन्न रहूं। उत्पत्ति 22 का 12 हम लोग सब जानते हैं, जब इब्राहिम को प्रभु यहोवा परमेश्वर कहते हैं ले जाने के लिए, और जब वो करता है उस काम को एकदम एक विश्वास के द्वारा। 22 का 12, उसने कहा उस लड़के, उत्पत्ति, उसने कहा उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तो इब्राहिम के जीवन में ये भी था, विश्वास के साथ साथ परमेश्वर का भय मानने का जीवन। तो इससे वो जान गए, मतलब जो कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं, बलिदान चढ़ा सकते हैं प्रभु के लिए, मतलब जीवन में बढ़ने के लिए, तो उससे वो जानते जाएंगे कि हाँ ये अब छोड़ दिए, ये अब छोड़ दिए, ये अब छोड़ दिए। अब मैं जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। और भजन नहीं, नीति वचन 29 का 25 तो हम लोग पढ़ लिए। और हाँ, इतना ही मेरे को मिला था उस समय। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और उसको भी पढ़ लेती हूँ मैं, नीति वचन 2, जहाँ पर लिखा हुआ है कि कैसे परमेश्वर के भय को समझना है। उसका जो 1 से लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी की नहीं ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। तो प्रभु में हमारी हम सब की सहायता करे। और यशायाह 11 उसका 9, वहां पे भी लिखा है, मेरे अच्छा, मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा, क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र में भर जाता है। और ये इसको नहीं बताना चाह रही मैं, 11 का 2 को पढ़ना चाह रही थी। और यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी। आत्मा के फल तो हम लोग सब जानते हैं, लेकिन यहोवा की आत्मा, ये जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में थी, वो वाली बुद्धि और समझ, यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति पराक्रम की आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय की आत्मा। और ये उसको यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। और एक वचन और याद आ रहा है, मलाकी, उसको भी हम लोग सब जानते हैं, 3 का 16, तब यहोवा का भय मानने वालों ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धर कर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। और ये भी बात बहुत ही अपने लिए है कि
वो हर बात सुनते हैं। सही बात है। मैं पुराने नियम जब पढ़ती हूँ, मूसा और इजराइलों के बीच में जो बातें होती थी, वो मूसा बताने के पहले परमेश्वर यहोवा बोल देते थे, मैं सुन लिया हूँ। बहुत जगह है, मैंने सुन लिया है, ऐसे करके। और अभी जो अमन बेटे ने पढ़ा, सबोपदेशक 12 का 13, है ना, संपूर्ण कर्तव्य है कि परमेश्वर का भय हो। प्रभु का धन्यवाद हो इन सारे वचनों के लिए, कि इस प्रकार से अपने भय को उसने बता करके कहा, बताया है। और रहता ही है, क्योंकि वो देखता रहता है मेरे चाल चलन, मेरा उठना बैठना, है ना, सब कुछ जो वचन में लिखा हुआ है 139 में। तो उसका भय रहेगा तभी मैं पाप से बचे रहूंगी, क्योंकि भय मानने वाला ही पाप करने से रुका रहेगा, कि वो देख रहा है। मनुष्य देखे ना रहे, ना देखे। प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों के लिए। अद्भुत है परमेश्वर पिता का प्रेम। और ये वाला प्रेम जो है, ये प्रेम वाला भय है, डर के कि दंड मिलेगा या वो नहीं। उन्होंने सब कुछ तो करके दे दिया। अब उनके लिए उस उनका फिर दिल दुखाना, बहुत इससे भयभीत होना वाली बात है कि और क्या करना रह गया, ऐसा लिखते हैं यशायाह 5 में परमेश्वर पिता। और सच में उनका प्रेम अद्भुत है। और सच वो भय जिसमें यूसुफ को बचा लिया, है ना, वो सिर्फ परमेश्वर का भय था और अच्छी गवाही हुई जीवन की। सो प्रभु सहायता करे हम सबकी। और एक और जो भय, जब आंटी बोल रहे थे, तो अय्यूब 28 आप होमवर्क के रूप में रख सकते हैं, उसको पढ़िएगा। वो बहुत सारे वचन है उसमें, 28 वचन है, 28 में 28 है। और पूरा पढ़ेंगे फिर उसकी कीमत आप हमको बहुत अच्छे से अय्यूब ने वर्णन किया है। सो परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। और सिर्फ यही एक चीज हो जाएगी मैं कहूंगा, तो इसमें सारी चीजें आ जाती हैं प्रभु के भय में। संपूर्ण कर्तव्य कर, जैसे सुलेमान ने भी कह दिया, परमेश्वर पिता का भय। वो तो यहोवा का भय था, अब तो पिता वाला भय है कि पिता कितना प्रेम कर रहे हैं। तब भी वहां तो भस्म हो जाते थे, वो संदूक को ही बचाने के लिए हाथ लगा दिया तो भस्म हो गए। वो हारून के बेटे ऊपरी आग और आग का गलत विधि से नाश हो गए। सो प्रभु सहायता करें उस प्रेम में और उस भय में, क्योंकि सिद्ध प्रेम भय को भी दूर करेगा। सो प्रभु सहायता करे कि बाकी बातों का भय फिर खत्म हो जाए, प्रभु के सिद्ध प्रेम में सिद्ध हो जाए प्रभु के साथ। तो कोई भय नहीं। प्रभु धन्यवाद देते हैं। अभी आप सबों को अवसर है, जो कुछ पिछले दिनों हम सीख रहे, खास तौर पे मुझे तो यात्रा हो गई और एक दिन ऐसे कुछ परेशानियां हो गई कि मैं अभी रिकॉर्डिंग में नहीं सुन पाया हूँ, तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन और गला भी थोड़ा सा मुझे तकलीफ दे रहा है। तो आप सबों से निवेदन है, जो कुछ हम सीख रहे हैं, सीखा है, अभी फ्रेश है, तो जरूर से दोहराए ताकि हम भी ना भूलें। और जो प्री नहीं जुड़ पाए थे उनकी भी सहायता हो, और जो जुड़े थे वो समझने में हम दोहराएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। तो जैसा भी प्रभु हम सबकी अगुवाई करे, या आप कुछ सीख रहे हैं प्रभु से और भी कोई विषय है, तो आप जरूर से आप रख सकते हैं। सभी से मैं निवेदन करूंगा, चाहे थोड़ा समय लें या ज्यादा समय लें, लेकिन समय जरूर लें। प्रभु आप सबकी सहायता करे। अभी आप सबों को अवसर है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर मिले वो भी बता सकते हैं, और इन वचनों को सुनने का दीदी और कुछ प्रश्न उठे वो भी रख सकते हैं, हम इकट्ठा करके उनके पास भेज देंगे, ताकि आने वाले जो पहले सप्ताह में वो बोले हैं जनवरी में मिलेंगे भाई आशीष, तो उन तक प्रश्न भी पहले भी पहुंच जाएंगे, तो भी बुराई नहीं। या फिर हमारे पास ही उत्तर होगा किसी के पास, तो हम एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं। तो अभी समय है कि हम कुछ शेयर करें। आप सभी को शालोम। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। बहुत आशीष मिली मुझे परसों के वचन सुनने के बाद, क्योंकि मैं बोलना तो चाह रही थी उस समय, लेकिन मेरे नेटवर्क इश्यूज था और भैया भी थोड़ा रोके थे मुझे, तो उसके बाद से फिर मेरा नेटवर्क ही चला गया। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि बहुत समय बाद मुझे मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर मुझे मिला, जो मैं अक्सर सोचती थी, और बहुत अद्भुत तरीके से ये मुझे प्रभु ने ये आशीष दी। पहला तो उस दिन मैं बोल ही रही थी कि पहला ये कि
मेरा प्रश्न था हमेशा से कि बैप्टिज्म क्यों जरूरी है क्या करके। तो इस बात का उत्तर मिला कि खतना रहित और खतना हुए लोग दोनों ही का इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, या फर्क ही नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता ही नहीं। विधि अनुसार चलना और विधि अनुसार नहीं चलना, वो मूल्य बात क्या है, इस पर भाई भैया ने जो फोकस दिया, तो इससे मुझे बहुत आशीष मिली। और दूसरी चीज मैं सोचती थी हमेशा कि यहूदा इस्करियोती तो उसका उसका अंत क्या है करके। और मैं ये सोचती थी कि प्रभु आप आए ही थे बलिदान होने के लिए, मानव जाति के लिए, उनके पापों से उनकी क्षमा कराने के लिए आप आए आए ही इसलिए थे। तो अगर यहूदा इस्करियोती हुआ, तो कारण वो हुआ, तो फिर उसको क्यों, वो क्यों मतलब अनंत मृत्यु में जाएगा, ऐसा करके उसको अनंत मृत्यु में नहीं जाना चाहिए, ऐसा सोचती थी। और ये भी सोचती थी कि उसको भी क्या मौका मिला होगा क्या, अगर उसने सुसाइड कर लिया अगर, तो 3 दिन प्रभु ने अधोलोक में जाकर उन आत्माओं के जो अ, बंदी थी उनको सुसमाचार प्रचार किया। तो क्या यहूदा इस्करियोती भी वहां था क्या, ऐसे सोचती थी मैं कि उसका क्या हुआ ऐसे, और वो उसको क्या प्रभु अवसर दिए होंगे क्या करके। लेकिन कल के वचन के द्वारा भी और परसों के वचन के द्वारा भी, विनाश जब वो वचन खुला कि विनाश का पुत्र, तो इस बात से मुझे पूरा अब मतलब पहले जो हमारे प्राचीन जो वचन रखते थे उसके अनुसार यहूदा इस्करियोती को यही बोलते कि वो नरक ही गया हुआ है ना, अनंत आग में ही उसका भाग है करके। लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हो पाती थी। लेकिन जब परसों के दिन में और कल के दिन में ये भाग को भैया ने बहुत अच्छे से मुझे बहुत अच्छे से वचन के द्वारा मैं संतुष्ट हुई और तृप्त हुई कि उसका भाग वही है और क्यों है, इसके लिए। तो मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु के आत्मा का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो सच में जैसा वचन कहता है कि जो परमेश्वर की के भी मन की बातों को वो जांचता और परखता है, और हमारे भी मन की बातों को जांचता और परखता है, और उसके अकॉर्डिंग हमारे साथ व्यवहार करता है। और यद्यपि बहुत सारी ऐसी अभी भी मेरे प्रश्न है बहुत सारे, मैं उनको रिवील नहीं करती हूँ किसी के साथ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन जो है अपने आप में क्या बोलते हैं डिस्प्यूट का कारण हो सकता है। तो मैं इसको बहुत सारे मेरे प्रश्न जो है मैं मन में रखे हुए हूँ। लेकिन जैसे जैसे ये तो क्वेश्चंस के आंसर मुझे बहुत अद्भुत रीति से मिले हैं, मैं आगे भी इसका प्रभु का और ताकती हूँ कि प्रभु ये मेरे और भी जो मेरे मन के अंदर के जो एकदम जो प्रश्न है जो हो सकता है कि डिस्प्यूट ला सकते हैं अगर उजागर हो तो ऐसे ही जैसे कल के दिन में और परसों के दिन में ये सॉल्व हुआ है, वो प्रभु की आत्मा के द्वारा सॉल्व होने पाए। और प्रभु को मैं बहुत आनंदित हूँ और बहुत ही ज्यादा संतुष्ट हूँ, और बहुत ही ज्यादा और भी प्रभु के निकटता को पाती हूँ। और जैसा कि एक गीत भी है, ए प्रभु तेरे और करीब मैं आना चाहता हूँ, तो इससे मैं प्रभु के और भी करीब होने पाई, इसके लिए मैं आशीष भाई का भी धन्यवाद करती हूँ, और कलीसिया का भी धन्यवाद करती हूँ, बेस्ट फैमिली का भी धन्यवाद करती हूँ कि ये संभव होने पाया इस वजह से कि प्रभु की योजना बहुत अद्भुत है। चाहे जरिया कोई हो, लेकिन उससे हमको जो पहुंचाना रहता है प्रभु को वो मिल ही जाता। तो मैं सबको इस बात के लिए, जो अमन भाई को भी प्रभु में आशीष, और हेमंत अंकल को जिनके द्वारा ये यूट्यूब चैनल, ये ब्लेस्ड फैमिली का जो सिनेरियो ये पूरा प्लान किया गया, और शेखर अंकल को भी। तो क्योंकि
मैं एक चीज को और भी सोचती हूँ कि जैसा प्रभु यीशु मसीह का जीवन है, और जैसा पौलुस का, जैसा पतरस का, जैसे प्रभु के और भी चेलों का, और भी प्राचीन लोगों का, कि जब वो प्रभु के राज्य के काम को करने से पहले उनका एक साइलेंट पीरियड था। तो ये मेरे लिए भी एक साइलेंट पीरियड है, जहाँ पे प्रेरितों से शिक्षा पाने का टाइम मेरा चल रहा है। और मुझे अब अपने लिए ये भरोसा हो चुका है कि जैसा भैया बोल रहे थे कि गेहूं का दाना जब तक मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता। अब दिस इज द टाइम टू बी इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ, so that I can live the lonely life with the Holy Spirit to understand the things which is to be in my life. और ये जो आगे वाले होने वाली बातें हैं, इन बातों के लिए प्रभु हमें से हर एक को तैयार कर रहे हैं, उसमें से मैं भी एक हूँ। तो यद्यपि प्रभु का आना तो बहुत ही निकट है, पता नहीं कि अब की तब, उस हिसाब से प्रभु मुझे और हम सबको और भी उतना ही पवित्र बनाए जैसा वो हमें पवित्र देखना चाहता है और जैसा वो है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती मैं उनकी जीवित गवाही के लिए, प्रश्नों के उत्तर मिलने के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, भाई आशीष का भी, जिनके द्वारा ये बातें हम तक पहुंची, और दीदी का कि उन्होंने शेयर किया इन बातों को। और जब अंत में जिन्होंने कुछ अंग्रेजी में कहा, तो जो सिर्फ हिंदी समझते हैं उनके लिए, कि वो बोले, उन्होंने कहा कि जब तक गेहूं का दाना मर ना जाए फिर वो फल नहीं ला सकता। तो उन्होंने कहा कि बहुत जरूरी है कि एकांत में पवित्र आत्मा के साथ समय बिता के जो ये सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि जितने प्रभु के जो जन हुए सेवकाई करने से पहले उन्होंने प्रभु के साथ वो एकांत में समय सीखा। उन्होंने कहा कि वो प्रेरितों से शिक्षा पा रही है, पवित्र आत्मा के द्वारा फिर सिखाए जाकर वो प्रभु के लिए इस्तेमाल होने पाए। तो उन्होंने इस बात को रखा, तो प्रभु सहायता करे। और इसी बात से मैं पिछले दिनों एक प्रभु के जन को मैं सुन रहा था, वो मरने के विषय में वो बात बता रहे थे। तो क्या हुआ कि वो किसी हवाई जहाज में जा रहे थे किसी एक व्यक्ति के साथ, और आप ये समझ लीजिए, मैं किसी का एक नाम लेना चाह रहा हूँ। उन्होंने जो नाम लिया था मुझे वो नाम याद नहीं है, लेकिन उन्होंने, तो जो पायलट जो थे और जो उनके साथ बैठे हुए थे व्यक्ति, तो वो काफी अच्छे नामी व्यक्ति थे। तो उनको एक हवाई जहाज से लेकर एक जगह का चक्कर लगाया जा रहा था। तो एक नाम ले सकते हैं रॉबर्ट। तो एक व्यक्ति थे रॉबर्ट नाम के, जो प्रभु के जन थे, और वहां पे उनकी कब्र थी एक स्थान में। तो वो उड़ रहे थे किसी शहर के ऊपर से, और वो बता रहे थे कि यहाँ पे है ना, ये जो व्यक्ति रॉबर्ट है वो प्रभु के जन थे, लोगों ने उनको सताया, फिर उनको सताव के कारण उनको मार डाला गया। तो उनकी वहां पे कब्र थी। तो उन्होंने तो व्यक्ति वो बताने लगे, पायलट जो थे, कि यहाँ पे ये व्यक्ति मरे थे, भाई रॉबर्ट जो थे यहाँ पे शहीद हुए थे प्रभु के लिए, यहाँ पे वो मरे थे। तो जो व्यक्ति जो साथ में बैठे थे, बोला हो ही नहीं सकता, ये बात हो ही नहीं सकती, ये बात मैं मान ही नहीं सकता। तो बोला यहाँ पे देखिए लिखा है, यहाँ पे जो पत्थर लगाते नहीं है कब्र, जो आप देखते होंगे ईसाइयों में, जो कब्र लगा के पत्थर लगा के नाम लिखते हैं। तो बोले यार यही तो है, उसकी दिखाई, और नजदीक ले जाके उन्होंने दिखाया यहाँ से। तो उन्होंने बोला भाई ये जो यहाँ पे जो कब्र है ना, वो उनकी कब्र है, लेकिन वो जब मरे थे ना, तो मैं उस समय उनके साथ कलीसिया में था, चर्च में जब सेवा हो रही थी। जिस दिन उन्होंने प्रभु को अपना जीवन दे दिया था, उस दिन उनकी मृत्यु हो गई थी। और सच में ये बात कि भाई रॉबर्ट ने जब प्रभु को जीवन दिया, तो उनका जीवन, जो भाई रॉबर्ट का जीवन था, वो समाप्त हो गया था। उसके बाद तो वो मसीह के लिए जी रहे थे। तो अब यहाँ पे जो है वो उनकी कब्र है, जो भी है, लेकिन उन्होंने, उनकी मृत्यु जो थी वो कलीसिया में वचन सुनने के द्वारा प्रभु को जब ग्रहण किया, तब उन्होंने, उनकी मृत्यु हो गई। तो ये बात सच में मेरे लिए भी अभी इतनी विषयों पर जब मैं मनन कर रहा था, कि मरना जो है, हम बोलते ना नया जन्म हो गया प्रभु में। तो नया जन्म से फिर नया जन्म में अमन का नया जन्म हुआ, मतलब फिर अमन नहीं दिखना है, अमन को मरना है, और मसीह का जो जीवन है वो आना चाहिए, है ना। कि जैसे पौलुस कहते हैं गलातियों में कि मैं अब जीवित ना रहा, लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। ये गवाही जब तक मेरे जीवन में ना हो, हम सबों के जीवन में, 20 गलातियों 2:20 मैं पढ़ रहा हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है,
जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो जब मैं मर गया तो फिर मेरा कुछ भी नहीं रहना चाहिए, है ना। जब हम अगर आप रोमियो 6 में पढ़ेंगे जो बपतिस्मा के बारे में लिखा है कि तो तुम उसके साथ गाड़े गए, है ना, मर गए गाड़े गए, और जब जी उठे तो फिर नए जीवन की सी चाल चलो। तो नया जीवन जो है वो मसीह का ही जीवन है। फिर से यदि अमन का जीवन आ गया तो फिर गड़बड़ है ना। जो मर गया फिर से जिंदा, बस वैसा नहीं, है ना। मसीह अब जो जीवित हूँ, मसीह मुझ में जीवित है, यही बात होनी चाहिए। और इसमें जो सबसे बड़ी रुकावट है, या जो आत्मिक जीवन में जो युद्ध जो प्रतिदिन चलता है, जिस बात को संसार की परिभाषा हम कहते हैं, है ना, वो है पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से आगे जैसा लिखा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 से आगे, तुम ना तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पे जो बात लिखी है, ये बहुत बार ये वचन कहे जाते हैं कि 16वां वचन, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। तो इन तीनों को, ये तो शब्द एक तरीके से बचपन से सुनता आ रहा हूँ, तो मुझे शब्द याद हो गए। शब्द है ना, सिर्फ शब्द ही रह गए। मतलब शरीर की अभिलाषा बोलेगा तो ऑटोमेटिकली आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से शब्दों में निकलता है। लेकिन यदि मैं उसको व्यवहारिक जीवन में समझना चाहूँ तो 3 चीजें हैं। अगर उसको मैं देखूं तो आंखों की अभिलाषा, है ना, शरीर की अभिलाषा मतलब विचार संबंधित, जो हमारे जीवन में किसी दूसरे अपोजिट सेक्स के लिए जो अलग चीजें आती हैं, गलत विचार, वो वह विचार है एक चीज। आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, और आंखों की अभिलाषा है पैसा। आंखों की अभिलाषा, अभी का समय है, क्रिसमस का टाइम है, शॉपिंग, जो चीज पसंद आ रहा है, ये अच्छा दिखेगा, है ना, जो देखा और उसको चाहिए, किसी दूसरे के पास देखा तो चाहिए, तो आंखों की अभिलाषा है। तो पहला तो व्यभिचार, दूसरा है पैसा, और तीसरा है जीविका का घमंड। घमंड मतलब अहम, जो मेरा ईगो है, मैं अमन जो हूँ, है ना, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, कोई मुझे नमस्ते नहीं किया, कोई मुझे देखा नहीं, या कोई भी चीज हो सकती है कि मैं ऐसा हूँ तो फिर मेरे साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए। और जो दीनता की कमी मैं कहूँगा घमंड है उसका। तो घमंड और स्त्री, और फिर मैं अगर मैं पुरुष हूं तो, और फिर तीसरी बात पैसा। यही चीजें जो अगर मैं उसको प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखूं कि पैसों के संबंध में मेरा क्या जीवन है, पराई स्त्री के विषय में क्या मेरा संबंध है, और फिर घमंड, मेरा अंदर कितना मेरा मैं है, कि मैं किस बात से मुझे ठोकर लगती है कि ऐसे मैं मीटिंग में बोल रहा हूँ तो कोई मुझे थैंक यू नहीं बोला, है ना। मैं प्रभु क्षमा करे कि बहुत सारे लोग जो है नाम लेते हैं कि मैं मीटिंग चला रहा हूँ। ऐसा नहीं है, मैं नहीं चला रहा। प्रभु की दया अनुग्रह में हम सब प्रभु की इच्छा में ही हम ये बातें होने पा रही हैं। अगर प्रभु सहायता नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते उनके बिना। सो नाम लेने का जब नाम आता है तो फिर कई बार एक मन में आता है कि हाँ सच में इतना समय ये ऐसा कर रहा हूँ, मैं वैसा कर रहा हूँ, प्रभु क्षमा करे। उस समय है ना बहुत ज्यादा घमंड आने का अवसर होता है। जैसे संगीता बहन बोल रही थी पिछले दिनों कि जब इतना सारी जब तारीफ हो रही होती है तब वो एक क्या कहते हैं भट्टी के समान है ना। उस प्रभु समय जांच रहे होते हैं कि क्या उस बात में फूल तो नहीं रहूं। सो इसी बात को प्रभु ने मुझे इसको और सिंप्लीफाई किया कि इन 3 क्षेत्रों में बहुत ही संघर्ष होता रहता है मेरा आत्मिक जीवन में, मैं कहूंगा। सो प्रभु मेरी सहायता करे, प्रार्थना में आप मुझे स्मरण रखेंगे। और आज जो हमारी संगति जो दिल्ली में जो होती है, मैं ऑनलाइन सुन रहा था, जो वचन था यहाँ पे भी प्रेम लिखा है, तुम ना तो संसार से ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। तो पिता का प्रेम के विषय में उसको उन्होंने रखा। मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। पिता का प्रेम यूहन्ना 3:16 है ना, उसको पढ़ भी लेंगे। और फिर उसको कैसे उन्होंने समझाया, बहुत ही
अद्भुत प्रभु ने उस बात को दिखाया। 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो यहाँ पे जो बात उन्होंने बताई, जगत से ऐसा प्रेम रखा, तो यहाँ पे उसका एम्पलीफाइड अनुवाद जो है, एक एम्पलीफाइड बाइबल है, तो उसमें अगर पूरा सारे सब शब्दों का अर्थ भी सही तो उसमें डालते हैं, वहां पे लिखा है कि ग्रेट लव, महान या बड़ा प्रेम किया है परमेश्वर पिता ने। और कितना बड़ा है वो उन्होंने होशे से समझाया। होशे की किताब में आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे होशे के साथ क्या हुआ था, कि कैसे स्त्री से उनको विवाह करने के लिए कहा गया जो विश्वासघाती थी। उनको बताया गया कि वो विश्वासघात करेगी, और फिर वो ऐसा हुआ भी। फिर बच्चे जो हुए उनके भी नाम वैसे ही रखे गए। और फिर कैसे जब यहाँ तक कि उसको वहां पे जैसे गुलाम की रीति में उस स्त्री को बेचा जा रहा था, तब भी परमेश्वर पिता ने होशे से कहा कि तू तब भी उससे प्रेम रखना, उस स्त्री से। और जब वो किसी दूसरे के साथ रह रही थी तो भी ये सारी चीजें उसको जो उनकी आवश्यकता की चीजें थी, यही पुरुष जो पहले होशे जो थे वही उनको उपलब्ध भी करा रहे थे, राशन पानी जो भी था, जब उनकी स्थिति खराब हो गई। और साथ ही साथ जब उनको वहां पे गुलाम की रीति में स्त्री को बेचने के लिए चले गए, तब भी उनसे कहा गया होशे से कि तुम ही जाके उसको खरीदो। तो ये पिता का प्रेम ही था, परमेश्वर पिता का प्रेम हमारे जीवन के लिए। इसराइलियों और यहूदियों के बारे में लिखा है, लेकिन हमारे जीवन से भी यही संबंधित ये बात है कि हम कितने चीजों में वो जो परमेश्वर पिता का जो प्रेम है, जो संबंध है, किन किन बातों में हम उसको बेच देते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। कौन कौन सी चीजें हैं हम उन बातों को ज्यादा कीमती समझ लेते हैं परमेश्वर पिता के प्रेम से। प्रभु मेरी और आप सबकी सहायता करे, ऐसी कोई सी भी बात ना हो कि हम उन बातों के द्वारा इन कोई भी चीज हमको पिता के प्रेम से अलग ना करने पाए। और यही है उस प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई तो बहुत अगम है, पार है, अद्भुत है। सो यही बात कि प्रभु ने इस बात को सिखाया कि कैसे होशे के द्वारा पिता के प्रेम को दिखाया कि हम कितना प्रभु से कितना भी दूर चले जाएं वो है, लेकिन सब बातों के लिए एक लिमिट भी है, समय सीमा है। और प्रभु सहायता करे कि किसी भी रीति से पिता के प्रेम से अलग ना होने पाए। कुड़ाव पुत्र भी कुछ समय के लिए गया था, फिर अपने आपे में आके वो वापस आया। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। और एक और छोटी सी बात, शायद आप इकलौते पुत्र क्यों कहा जाता है प्रभु यीशु मसीह को? यीशु को इकलौता इसलिए क्योंकि वो अनुपम है, उनके जैसा कोई नहीं। कि स्त्री तो थी मनुष्य के तौर पे मरियम, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा उन पे छाया किया, तब वो उत्पन्न हुए। इसी कारण वो इकलौते हैं, उनके जैसा और कोई नहीं ऐसा जन्म हुआ। तो एक जानकारी के लिए सिर्फ ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों उनको इकलौता कहा जाता है। और उनके द्वारा फिर प्रभु यीशु मसीह मरे गेहूं के दाने के बीच, दाने के समान, और फिर हमसे बहुत सारे पुत्र और पुत्रियां है ना वो उत्पन्न कर रहे हैं। सब परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। तो इकलौता उनको क्यों कहा जाता है, इस बात को भी उन्होंने समझाया था। और होशे के द्वारा कि कैसे पता है स्त्री ऐसा करेगी, तब भी उससे प्रेम करते रहना, उसके लिए सब चीज मुहैया कराते रहना कि वो वापस आ जाए। प्रभु मेरी सहायता करे, हम में से ऐसा पहला तो जीवन था, लेकिन अभी हम वापस आ जाए अपने पति के पास। और प्रभु यीशु मसीह हमारा सर रहे। प्रभु हम सबकी सहायता करे। आगे आप लोगों को अवसर है, आप भी यदि कुछ शेयर करना चाहते हैं तो आप अपनी बात रख सकते हैं। जा पाए कुछ सीखे तो जरूर से रखें। यदि हो सकता है में से कोई नहीं जा पाए होंगे तो उनके लिए भी प्रभु का वचन उन तक पहुंचने पाए, या प्रभु अपने और कुछ सिखा रहे हैं। पिछले दिनों में हम 2-3 दिनों में प्रभु की अद्भुत बातों को हमने देखा है। तो उन बातों में से भी यदि कोई सीख रहे हैं, कुछ तो दोहराना चाहते हैं जो आपने सीखा, या कुछ प्रश्न भी आए हैं तो प्रश्न रखें अपने पास, ताकि हम जब वो आएंगे तो उन तक पहुंचा दें वो प्रश्न, ताकि उनका भी उत्तर हमको मिलने पाए। तो अभी आप लोगों को समय है, कृपया आपस में बातचीत कर सकते हैं प्रभु के वचनों के आईने में। चाहते हैं तो अवसर है। ज्योति आंटी कुछ शेयर करेंगे क्या? कुछ और शेयर करेंगे क्या? आपने तो प्रभु के भय के विषय में बातों को रखा था। और भी कोई बात यदि आप शेयर करना चाहते हैं, या आप में से कोई भी जन अगर थोड़ी थोड़ी बात भी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि हम आपस में सीखने पाते हैं और हमारी आत्मिक उन्नति होती है, प्रभु के नाम की महिमा होती है बातों से। तो आप लोगों को अवसर है। नहीं तो फिर हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। यदि आप में से कोई भी जन एक प्रार्थना
में अगुवाई करना चाहते हैं? अंतिम प्रार्थना करेंगे, फिर इसके बाद हम सभा समाप्त करेंगे। मैं एक वचन पढ़ना चाहती हूँ अमन भाई। जरूर जरूर सिस्टर। समुपदेशक, एक मिनट वचन निकाल रही हूँ ना। आज आराधनालय में जब हम लोग वचन पढ़ा जा रहा था, वचन जब बताया रहे थे, तो प्रभु आज वचन वासुदेव जी के वचन के पहले मुझे इस वचन से प्रभु मुझसे कुछ पर्सनल चीजें, मैं क्योंकि मेरे मन में कुछ बातें चल रही थी। एक वचन खुला था, जन्म का दिन मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। तो मैं इसी अध्याय को पढ़ रही थी आगे। तो मैं पढ़ना चाहूंगी, है ना। मैं 7वां अध्याय पढ़ रही हूँ पूरा। अच्छा नाम अनमोल इत्र से और मृत्यु का दिन जन्म के दिन से उत्तम है। भोज के घर जाने से शोक के ही के घर जाना उत्तम है, क्योंकि सब मनुष्यों का अंत यही है। और जो जीवित है वह मन लगाकर इस पर सोचेगा। हंसी से खेद उत्तम उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। ये अंडरलाइन है, ये वाला पद मैंने इसको अंडरलाइन कर रखा है। हंसी से खेद उत्तम है, क्योंकि मुंह पर के शोक से मन सुधरता है। और मन कौन सी जगह है? गर्भ की जगह है, ये हम सीख रहे थे। ठीक है। फिर बुद्धिमानों का मन शोक करने वालों के घर की ओर लगा रहता है, परंतु मूर्खों का मन आनंद करने वालों के घर लगा रहता है। मूर्खों के गीत सुनने से बुद्धिमान को घुड़की सुनना उत्तम है, क्योंकि मूर्ख की हंसी हड्डियां हड्डी की नी हांडी के नीचे जलते हुए कांटों की चरचराहट के समान होती है। यह भी व्यर्थ है। निश्चय अंधेरे से बुद्धिमान बावला हो जाता है, और गुस्से से बुद्धि नष्ट होती है। ये एक थोड़ा सा 7वां जो वचन है, ये थोड़ा मुझे समझना है, क्योंकि अगर भैया अमन भाई जैसे बोल रहे थे कि कोई प्रश्न है, तो ये आगे आशीष भाई के लिए तो ये प्रश्न भैया आप, मैं भूल गई अगर तो भी, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। सब उपदेशक 7 का 7। आगे पढ़ रही हूँ। 8वां वचन, किसी काम के आरंभ से उसका अंत उत्तम है, और धीरजवंत पुरुष अहंकारी से उत्तम है। अपने मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। यह न कहना बीते दिन इनसे क्या उत्तम थे, क्योंकि यह तो बुद्धिमानी से नहीं पूछता। जो वचन आज आराधना में मेरे से बहुत बात किया, वो है 11, 12 और 13। बुद्धि मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। बुद्धि हम जैसा जानते हैं प्रभु यीशु मसीह है। तो बुद्धि के लिए लिखा है मिरास के साथ अच्छी होती है, वरन जीवित रहने वालों के लिए लाभकारी है। क्योंकि बुद्धि की आड़ रुपये की आड़ का काम देता है, परंतु ज्ञान की श्रेष्ठता यह है कि बुद्धि से उसके रखने वालों के प्राण की रक्षा होती। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो, उसे कौन सीधा कर सकता है। तो ये वचन आज मेरे से आज आराधनालय में बहुत बातें किया है। और क्यों, इसका कारण है कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के ऊपर मैं बहुत चिंतन मनन कर रही थी, क्योंकि जब जो आप लोग को जैसा पता ही है कि मैं पास्टर ट्रेनिंग का मेरा 3rd ईयर है और फाइनल है। और उसमें एक बात, जब ये सेशन चल रहा है आखिरी, तो उसमें हमको जो अभी टीचर मिले हैं, गुरु मिले हैं, वो उन्होंने बोला कि क्रिसमस सेलिब्रेशन जो हम विश्वासी है वो करते हैं, लेकिन क्या क्रिसमस सेलिब्रेशन के का हमको अवसर नहीं कि हम प्रभु के बारे में उसके बारे में बताएं। तो मेरे मन में एक प्रश्न उठा था कि प्रभु जी इतना इम्पोर्टेंट होता
मतलब आपकी जन्म का डेट या उसका सेलिब्रेशन इतना इम्पोर्टेंट होता, तो वो क्यों नहीं बाइबल में लिखा गया? और देखिए, अब ये कॉन्ट्राडिक्ट है ये क्वेश्चन भी। तो प्रभु ही इसका उत्तर दे। तो अ, फिर ये जो वचन जो बोला गया है कि सब उपदेशक के द्वारा कि जन्म का दिन मृत्यु का दिन जन्म का दिन से उत्तम है, इसलिए मृत्यु के दिन को प्रभु के वचनों में बहुत इलेबोरेशन के साथ दिया, बहुत विस्तार के साथ दिया गया है। तो जब वो ये बोल रहे थे, ये जो मेरे टीचर है बाइबल ट्रेनिंग वाले, वो जब ये बोल रहे थे कि आप लोगों को इस अवसर को यूज करना चाहिए, तो मेरे मन में बार बार उस दिन से यही प्रश्न आ रहा है कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट होता प्रभु का जन्म का दिन या उसका celebration होता, तो क्या में नहीं लिखा जाता क्या? तो मैं नहीं जानती, मैं इस बात को प्रभु के हाथ में देती हूँ, वही इस बात को प्रकट करे। और पता नहीं क्या हमें संसार, ये मतलब एक एक बातें आई कि ये चीजें क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, क्या हम भटक रहे हैं कि हम सही चल रहे, सीधा मार्ग चल रहे हैं? जैसा आज कल आशीष भाई भी बोल रहे थे कि यू टर्न देता है, चुनाव को ला देता है, सीधा मार्ग से भटका देता है। बार बार ये फिर से मुझे इस क्वेश्चन को लेके ये बार बार मेरे जहन में आ रहा है। और प्रभु ने यद्यपि मुझे कहीं ना कहीं ये विश्वास है कि इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, मेरे मन में ये चीज बार बार आ रही है कि ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन इसका आंसर पूरी तरीके से वचन के द्वारा मिले तो मुझे भी आशीष मिलेगी और हम सभी को आशीष मिलेगी। एक सही रास्ता जो प्रभु ने हमको दिया है वो हमको मिल जाएगा। और वचन 11, 12 और 13 पे जो भेद की बातें हैं, जो सही मतलब जो प्रभु समझाना चाहते हैं, उसको प्रभु और भी मैं कोशिश करूंगी कि और भी उसको वचनों की तरह और भी समय बिताकर सीखने पाऊं। और आप लोगों से भी निवेदन है कि अगर ये वचन आपको सहायता करते हैं आगे इन बातें में, मुझे प्रभु ने सोचने और उस पे मनन करने के लिए दी है, अगर आपको भी इस पे बढ़ाते हैं तो आप भी इन वचनों के द्वारा प्रभु की संगति में बैठे और आपको जो प्रभु बताते हैं वो जरूर से शेयर करें। सब सिस्टर को धन्यवाद। और जैसा मैं इसको वचन को पढ़ सकता हूँ, सबोपदेशक 7 का 7, निश्चय अंधेर से बुद्धिमान बावला हो जाता है और घूस से बुद्धि नष्ट होती है। अगर इसको एनकेजेवी में देखेंगे 7:7 Ecclesiastes, इसमें लिखा है, surely oppression destroys a wise man's reason and a bribe debases the heart. जो मैं इसको उस वचन को समझता हूँ वो ये है कि जब व्यक्ति के पास बुद्धिमानी है, वो जानता है कि सही क्या है, लेकिन जब अंधेर होने लगता है तो फिर उसको ये बात पसंद नहीं आती है। और the operation destroys a wise man's reason and a bribe debases the heart। और यदि घूस के कारण, घूस लेने से कुछ फायदा बिलाम की तरह कुछ मिल रहा है, तो फिर उसे हृदय में, जैसे धन के विषय में हम देख रहे थे कि आंखों की अभिलाषा, तो वहां पे वो चैलेंज आता है कि जब कोई घूस दे कुछ फायदा हो रहा है तो क्या थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर ले। तो मैं इसको ऐसा समझता हूँ। आगे के समय में जरूर से हम इन प्रश्नों को रखेंगे कि प्रभु सहायता करे इन वचनों को समझने में। आप में से और कोई कुछ रखना चाहते हैं? दोस्तों को धन्यवाद। और आप में से यदि और कोई बात, और आज मैं यहाँ पे स्थानीय कलीसिया में, जहाँ पे आज मैं हूँ, क्रिसमस पे प्रचार हो रहा था, तो मुझे ये वचन याद आया कि क्या है वो, वचन को पढ़ेंगे फिर इसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। फिलिपियों 2 अध्याय। अगर असल में यदि कोई किसी को क्रिसमस बताना चाहे तो क्या चीज हम प्रचार करें? फिलिपियों 2 उसके 5 वचन से आगे मैं पढ़ूंगा। फिलिपियों 2:5 से आगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था,
वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। है ना, ये क्रिसमस है कि जो अभी जन्म का हम जिस बात को हम मना रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे वो यहाँ पे इस पृथ्वी पर आए, लेकिन ये पूरा नहीं हुआ वचन, है ना, ये पद भी वहां पे नहीं कटा है ना। अपने आप को दीन के 8वें वचन तक मैंने पढ़ा था, वो पूरा रहेगा, तब पूरा तब होगा। 8वें वचन को फिर से पढ़ रहा हूँ, मैं फिर से पढ़ता हूँ, 2 का 5 से आगे तो अच्छा रहेगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो ये पूरा क्रिसमस जो संदेश है, किसी को बताएं, सिर्फ जन्म से नहीं, लेकिन कैसे जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझकर वो इस पृथ्वी पर आ गए, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गए और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और फिर यहाँ तक आज्ञाकारी रहे कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उनको अति महान भी किया और वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो यही एक मुझे कंप्लीट क्रिसमस का यदि कोई मैसेज कोई देना चाहते हैं किसी को, तो यहाँ से दें। वो सारी बातें भी हैं कि क्या क्या घटनाएं हुई, लेकिन ये बात कि प्रभु यीशु मसीह क्यों आए और फिर उन्होंने क्या किया और अब वो क्या है, वो प्रभु है, वो न्यायी है, न्याय करने के लिए वो महिमा में सॉरी महिमा में रूप में आने वाले हैं। सो प्रभु मेरी और आप सबों की सहायता करे क्षेत्र में कि हम उनको जाने और दूसरों को भी बताएं, हम बचे दूसरों को भी बचाएं। प्रभु हम सबकी सहायता करे। सो अभी भी अवसर है, यदि कोई कुछ कहना चाहते हैं या फिर कोई अंतिम प्रार्थना में अगुवाई करना चाहते हैं तो आपको अवसर है। प्रार्थना में जाएंगे। हम करे प्रार्थना दया की याचना, हम करे प्रार्थना दया की याचना, हमारी मंजूर तुझको खुदा कबूल कीजिए। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके पवित्र चरणों में झुकते हुए आपके नाम की स्तुति, प्रशंसा, तारीफ और बड़ाई करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम को लेकर आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट आकर हर एक बातों के लिए आपके नाम को महिमा देते हुए, आपका धन्यवाद करते हुए, आपके उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं जो हमारी समझ से परे आपने किया, और अपने इकलौते बेटे जिसे आप अति प्रसन्न रहने वाले, और अपने उस स्वर्ग में भी आपने उनको नहीं रख छोड़ा परंतु हम सब के लिए इस पृथ्वी पर भेज दिए। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी की उनके ही आने से और उनके ही पवित्र लहू बहाने से हम सब का उद्धार होने पाया, जो हमारी बुद्धि में कभी ये बात आई ही नहीं कि हम कैसे जी रहे हैं, क्या हो रहा है, हमारा क्या होने वाला है। इन सब से हम अनभिज्ञ थे, जबकि आप वचन दिए थे और हमारे घर में था। लेकिन सच में प्यारे प्रभु, आप जो जीवन की ज्योति हैं, हम आपको कभी भी ग्रहण नहीं किए और न ही आपकी ओर कभी ध्यान दिए, और फिर भी आपने सारे इतने वर्षों तक हमारे लिए
सहते रहे, कभी भी हमसे बदला नहीं लिया, ना हमारे साथ ऐसा व्यवहार किए कि लोग सुनते ही नहीं है। लेकिन प्यारे पिता, आपका धन्यवाद कि आप धीरज के साथ हमारे लिए आशा लगाए रखे, और एक दिन आपने अपने जनों को भेजकर, अपने वचन को भेज करके हमारे जीवन में उस नया जन्म के अनुभव को दिया और पापों की क्षमा दी, और यही वचन हमें प्रभु जन्म दिया जो आप हैं। क्योंकि शरीर की इच्छा से नहीं, न मनुष्य की इच्छा से, न लहू से, किसी भी प्रकार से नहीं, परंतु परमेश्वर आपने उत्पन्न किया अपने आत्मा के द्वारा, वचन की सहायता से। और इसीलिए हमारा मन, हमारा ध्यान, हमारी इच्छा, हमारा सब कुछ आपकी ओर लगा रहता है कि हम अपने पिता की सुने। और जब आपने हमें पैदा किया है तो प्यारे पिता, हम आपका ही कहना माने, आपके पीछे चलें, आपके बताए हुए मार्गों में चलें, कभी इधर उधर न भटके। आप हमारे जीवन में इस वचन की रक्षा करें, ताकि दुष्ट कभी से चुराने न पाए, और किसी भी रीति से बहकाने ना पाए, भरमाने ना पाए हमें, किसी रीति से भी उन बातों में हमारा मन कभी लगने ना पाए। क्योंकि आपने हम सबको इतना मेच्योर किया है प्रभु जी अब तक, कि हम आपकी वचन और पवित्र आत्मा की सहायता से उसमें बन करके प्रभु जी, और धीरे धीरे अंश अंश करके बदलते हुए जीवन में परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। क्योंकि आप चाहते हैं हम पूरी रीति से अंदर से बदल जाएं, क्योंकि आप उससे ही चाह रहे हैं जो हमारे अंदर है, जो आपने आत्मा दी है, वो हमारा जो जीवन है। और आपके जो बातें आत्मा भी और जीवन भी है, सब कुछ आपने हमारी आत्मा के लिए दे दिया है। इसलिए प्रभु जी, आपने इस शरीर को दिया है जो एक हमारी आत्मा को रखने का जगह है प्रभु जी। और एक दिन प्यारे प्रभु, ये शरीर तो चला जाएगा, लेकिन आत्मा आपके पास चली जाएगी। इसलिए प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि हम किसी भी रीति से लापरवाही ना करें, ना ही कुछ भी आपके विषय में और आपके विरोध में प्रभु जी, और आपके बताए हुए बातों में कभी भी प्रभु जी गफलत में पड़े, या विश्वासघाती हो, या कभी बेपरवाही करें, ऐसा कभी होने ना पाए। पूरे समय हम अलर्ट रहे प्रभु जी, हम सोए भी और जब जागे भी दाऊद की तरह एक एक पहर में हम आपके वचन पर ध्यान करें। और हम हमारे कान भी प्रभु जी उस आत्मिक रीति से खुले रहें कि हम सोते भी रहें, शरीर रेस्ट भी करे, तो भी आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार रहें। क्योंकि कभी भी आप आ सकते हैं। बहुत सारी बातों से अपने वचन से बता दिया है मैं कैसे आऊंगा, और ऐसा कुछ भी नहीं है प्रभु। आपने तो मत्ती 24-25 में बता भी दिए हैं कि मैं सब बातें तुमको पहले से बता दिया हूँ। सच में प्यारे प्रभु जी, हम किसी बात में कभी कुछ कंप्लेन कर ही नहीं पाएंगे कि हमको नहीं मालूम। सब कुछ आपने खोल खोल के कह दिया। और कितना प्यार करते हैं प्यारे प्रभु आप हमारे लिए, कि हमको किसी भी चीज के लिए कुछ करना नहीं पड़ रहा है। आप यदि सोचते हो प्रभु जी, सच में ये वचन नहीं रहता तो हम चलते ही कैसे, और कैसे पवित्र आत्मा नहीं रहता तो भी हम कैसे चलते, ये कुछ भी नहीं। तो आप हैं वही, बस हम लोग को जानने के लिए आपने ये मुंह से कहे हुए वचनों को देख करके और पवित्र आत्मा की सहायता करके आपने बहुत बड़ा उपकार आपने किया हमें इस जीवन में लाने के लिए प्रभु जी। आपने बहुत गुप्त धन को हमारे सामने खोल के रख दिया, कि कुछ भी छिपा के नहीं रखा प्रभु आपने। इसलिए प्यारे प्रभु, वचन ही हमारे विषय में साक्षी देगा, लहू भी और आत्मा भी, तीनों रहेंगे। तो प्यारे प्रभु जी, हम बहुत ज्यादा और भी अधिक अधिक सारी आलस्यता, सारी नींद, सारी खुमारी, सारा जोक है प्रभु, जो भी संसार की बातें, चिंता व्यर्थ की, जो सब कुछ हट करके ईश्वर आज हम आपके भय को मानते हुए, आपके वचन की बातों को बड़ी गंभीरता से लेते हुए बने रहे। और इसके लिए आप प्रभु, बिल्कुल प्रभु जी, हमारे जीवन के लिए जो करना चाहे करें प्रभु जी। क्योंकि हम कभी भी आपके सामने लज्जित नहीं होना चाहते। इसलिए आप चाहे ताड़ना दें, चाहे मारे, चाहे सोटा लगाए, चाहे लाठी लगाए, चाहे बीमारी में पड़े रहने दें, जो भी प्रभु, पर हमारी आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा हमारी ऐसी सहायता करके हम समझ जाए कि ये किस कारण से हुआ। हम अपने पाप अधर्म किसी भी रीति से प्रभु जी वो आपके अयोग्य नहीं बनना चाहते। इस कारण से हमें कुछ भी ना रहे, कुछ भी ना रहे।
और इसलिए अपने आपने उस पवित्र आत्मा को दिया है जो बहुत ही सामर्थी है और जो हमारी हर बात में सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए पूरी रीति से अपने जीवन में अलाव करके प्रभु से पूरा हस्तक्षेप करने का प्रभु हमारे जीवन में है। हमें जैसा चाहे आपके लिए बनाए प्रभु जी, आपके लिए बनाए। हम आपके लिए ही बनना चाहते हैं। हम सब के सब प्रभु जी आपके लिए बनना चाहते हैं। तो प्रभु जी, हम सब जो इकट्ठे होते हैं एक दूसरे को, जैसे बेटे ने कहा, प्रेम में और भले कामों में उस्काने के लिए तैयार रहें, और हम सब इकट्ठे होते रहें, और एक दूसरे से जो हमको मिलता है प्यारे प्रभु, आपका धन्यवाद कि अद्भुत अद्भुत गवाहियां मिलती हैं, अद्भुत वचन खुल जाते हैं। सबके हृदय में आपने आत्मा के द्वारा डाल दिया है प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद देती हूँ हर एक बातों के लिए प्रभु जी। और जो कुछ हम सीख रहे हैं भाई आशीष के भी द्वारा प्रभु जी, और जिन अपने बड़े भाइयों के द्वारा भी प्रभु जी, सब बातों में धन्यवाद करते हैं। शेखर वे के भी धन्यवाद देते हैं जहां भी हैं प्रभु जी, उनकी भी सहायता करें। और हर एक अपने प्रियजनों को जो भी प्रभु जी अपने अगुवे भाई हैं प्रभु जी, सबों की सहायता करें कि ठंड के समय में प्रभु जी हर एक जन स्वस्थ रहे प्रभु जी। और सच में प्रभु जो आपके आने का मकसद उद्देश्य जो आपने कहा, मैं इसलिए जन्म ले कि सत्य पर गवाही दूं। और प्यारे पिता, धन्यवाद हो कि आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दिया कि हम उद्धार पाए। तो इस सारी बातों के लिए, आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद को विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आमीन आमीन। सो आप सभी को शालोम, जय मसीह की। और पंकज भैया भी जुड़े हैं आप भी, सो उनको भी जय मसीह की, शालोम, स्वागत है। और आप सभी का धन्यवाद जो प्रिय जुड़ सके, और हर एक की सहभागिता के लिए, आपके जुड़ने के लिए भी धन्यवाद। प्रभु हम सबकी सहायता करते हैं प्रतिदिन, हम उनका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता का। और हम भी वैसे ही जो कुछ हम सीख रहे हैं आपस में एक दूसरे की उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए वचनों को रखें, ताकि हम सभी प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु की महिमा होने पाए। सो आप सभी को अवसर रहेगा कल के दिन में भी, जिन्होंने आज सहयोग किया सबों को धन्यवाद। और कल के दिन भी अवसर रहेगा कि आप रखेंगे। और पंकज भैया हैं, यदि स्थिति है कुछ यदि बोल सकते हैं तो उनको अवसर है, पंकज भैया को। नहीं तो फिर हम कल मिलेंगे जी। सोमन भाई और आप सबों को हमारा जय मसीह की। जय मसीह की भी। और मसीह के मधुर नाम नमस्कार मिले। बाहर हूँ अभी, मामा के यहाँ आया हूँ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया था विगत दिनों की सत्ता। और अभी मैं आप लोगों से बात भी चलते चल पाया था, कल बड़ा मिस कर रहा था क्योंकि थोड़ा लेट रात में यहाँ पे अवेलेबल हो पाया था। एक्चुअली कल जाम में फंस गए थे, तो लगभग 10 से 11 घंटे में हम यहाँ पहुंचे हैं। तो आप सबों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। इनकी जो आशीष भाई की संगति हुई। नमस्कार भैया, थोड़ा सा आपका ना नेटवर्क थोड़ा सा वीक है भैया, आवाज कल तो अमन भाई भी रहे होंगे। नहीं भैया, मैं पूरा नहीं रह पाया। हाँ, इसलिए मैं एक्चुअली ज्वाइन नहीं हो रहा था। मेरे को मालूम था क्योंकि घर में क्या ब्रॉडबैंड में थे। आप लोगों को सबको साफ। हेलो जी भैया, आवाज आ रही है लेकिन थोड़ा रुक रुक के आ रही है आपकी आवाज पे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? रुक रुक के आ रही है। हाँ, वो थोड़ा फ्लक्चुएट हो रहा है क्योंकि मैं डेटा पे ही बात कर रहा हूँ आप लोगों से। ब्रॉडबैंड में सिग्नल अच्छे मिलते हैं, तो इधर पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जी। तो अब मैं देखता हूँ कहीं कुछ ऐसी व्यवस्था बनती है जहाँ पे नेटवर्क सही मिलेगा, तो वहां से फिर आप लोगों के साथ कनेक्ट होऊंगा। मैं 1 मिनट अपना वो कर। अभी आ रही है आवाज? जी अभी आप काफी बेहतर हो गए। हेलो जी जी। मैं बोला आप लोगों को कैसा लगा आशीष भाई का वचन सुन के? आप लोग कितना आशीषित हुए? क्या आप लोगों का ओपिनियन था?
मैं कल एक्चुअली संगति में जुड़ नहीं पाया था, तो कल का मेरे को वचन कुछ भी नहीं पता कि कैसा क्या प्रश्न उत्तर हुए, कैसा वचन बताया गया। लेकिन उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ, क्योंकि हम लोगों के पास धन्य और जीवित आशा है कि आप सब लोग परमेश्वर के वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे निश्चित रूप से। और जैसा बहन ज्योति अभी प्रार्थना कर रही थी, तो उनकी प्रार्थनाओं से बात समझ में आ रही थी कि आप लोग बहुतायत से आशीषित हुए। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप लोग? जी भी आवाज आ रही है, अच्छे से क्लियर आ रही है आ आपकी। रही। जी जी जी। तो बताइए कैसा क्या लगा आप लोगों को? सिस्टर ज्योत्सना ने तो शेयर किया था, भैया अभी शेयरिंग के टाइम पे कि उनको प्रश्नों के उत्तर मिले, 2 प्रश्नों के उत्तर मिले, और कुछ और प्रश्नों को उन्होंने जी रखा जी है कि जब वो फर्स्ट वीक में जुड़ेंगे तो उनके साथ वो शेयर करेंगे ताकि उत्तर मिलने पाएगा जी जी। आपको। तो सिस्टर ज्योत्सना ने शेयर किया, और मैं भी इधर उधर जाने की वजह से मैं पूरा अटेंड नहीं कर पाया था, रिकॉर्डिंग भी पूरा नहीं सुन पाया भैया अभी मैं, तो जी जी सुनने के बाद मैं शेयर कर पाऊंगा। तो आज यही रखा था हमने कि जो कुछ हमने सीखा है पिछले दिनों उसको भी शेयर कर सकते हैं, या फिर जी। प्रभु ने जो सिखाया, तो आज वही शेयर कर रहे थे और प्रभु ने सहायता अच्छा, की, तो उसको मैंने शेयर किया है। चलिए परमेश्वर निश्चित रूप से हम सबों की सहायता और मदद करे ताकि हम आत्मिक जीवन में और बढ़ते चले जाएं, और उन्नत हों, और फूलें और फलें। और जो अभी हम लोग थोड़े से लोग दिखते जरूर हैं, लेकिन जैसा बाइबल प्रेरितों के काम में बोलती है ना, जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया, ऐसा बोलते थे चेलों के विषय में, वो लोग आए हैं। ठीक है ना, ये नहीं बोलते थे पतरस आया, यूहन्ना आया, पौलुस आया, 12 ये लोग बोलते हैं थे भी, हम जिन्होंने। लोग 12 हैं जी आज जी। आपके संग। है ना। तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है कि एक भी व्यक्ति अगर आग निकालने, जैसे भैया भी शेखर भैया बोल रहे थे ना, मैं तो आग लगाने निकला हूँ पंकज भाई, तो एक चिंगारी जो है वो पूरे वन को जला देती है ना। तो परमेश्वर हम सबों की सहायता करे मेरे प्रियो। सबसे पहले ये है कि हम दूसरों को उद्धार देने की बातें अगर करते हैं, तो सबसे पहले हम कैसे उद्धार पालें, कैसे हम परमेश्वर की जीवित कलीसिया बन जाएं, क्योंकि जो चीज हमने पाली है वो हम दूसरे को दे पाएंगे। अभी जब हमारे पास खुद ही अगर 100 रुपए नहीं है, तो हम किसी को 100 नहीं दे पाएंगे। अगर हमारे पास 80 है तो 80 दे पाएंगे। तो परमेश्वर हम सबों की सहायता करे मेरे प्रियो। तो धन्यवाद देता हूँ आप सबके लिए। आप सबों को मेरा जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह में प्रेम भरा नमस्कार। और कल हम लोग फिर मिलेंगे। और शायद 27 को नहीं मिल पाऊँ, 27 को थोड़ा बिजी शेड्यूल है कार्यक्रम का, लेकिन अभी तो हूँ मैं अवेलेबल। बस थोड़ा नेटवर्क का इशू है यहाँ पे, तो अब शाम की संगति में वैसा कंटिन्यू नहीं जुड़ पाऊंगा। और 30 तारीख को तो मैं आ ही रहा हूँ रायपुर में, तो वहां जितने भी लोगों से हो सकता है अगर मुलाकात हो जाएगी मेरी 31 और 1 तारीख में, तो जरूर मुलाकात करूंगा। खुद मेरी भी इच्छा है। अक्टूबर की मीटिंग कैंसिल होने के बाद वो थोड़ा सा लग रहा था, भैया ने जब बताया मई और जून, तो लग रहा मई और जून बहुत दूर है अभी। है ना। तो जी जी। देखेंगे नए साल में, है ना। सो एक बार फिर सबों को जय मसीह की। आगे का भाग भाई अमन को देता हूँ। जय मसीह की भैया। सच में ये कैसे मिले प्रभु के जन, वो इच्छा रहती है, सो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। सो अब हम मीटिंग एंड करेंगे, कल फिर प्रभु के दयानुग्रह में शाम 7 बजे जुड़ेंगे, 7:30 से 7 से प्रार्थना का समय, 7:30 से संगति का। आप सभी जो कुछ भी सीख रहे हैं सभी बोल सकते हैं यहाँ पे। हम वो मीटिंग सच नहीं, प्रभु के जन आते हैं तो जरूर से उनको अवसर रहता है वचन का भाग शेयर करने के लिए, अन्यथा हम आपस में जो कुछ हम सीख रहे हैं, है ना, हम आपस में बातचीत में वही सोचता हूँ। पहले से देखिए कलीसिया के लोग विचारक तो उनमें प्रेरित तो थे, वो उनसे शिक्षा वो प्राप्त करते थे, लेकिन फिर बाकी लोग जो सुनते थे वो भी तो लोगों के फिर आगे जाके वो, जैसे लिखा है कुरिन्थियों में कि वो एक दूसरे के लिए शेयर बांटते थे बातें, जो भी वचन का प्रकाशन उनको मिलता था, ताकि फिर वो आत्मिक उन्नति होती थी हर एक जनों की जो सुनने वाले थे। तो आप सभी अवसर का उपयोग करें जैसा भी प्रभु सिखा रहे हैं। सो अवसर रहेगा कल भी, और कोई प्रभु के जन होंगे वचन का प्रचार करने के लिए तो उनको पहले, फिर उसके बाद हम सभी आपस में शेयर कर पाएंगे। सो गुड नाइट, शालोम, यदि और कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो।
शालोम। चलो चलो गुड नाइट। चलो चलो दीदी, गुड नाइट। नाइट। गुड नाइट मोलत अंकल, सिस्टर रमिका, केतिका, मधुसूदन भैया, मधुकेश्वर भैया, आशीष कुमार बघेल भाई, सिस्टर जोसना, ज्योति आंटी, गुड नाइट। मोलत अंकल, कैसी स्थिति है अभी वहाँ हाथियों के संबंधित? हाथी तो घूम रहा है, लेकिन नुकसान नुकसान अभी नहीं है उसमें। पास में पास में है, लेकिन नुकसान नहीं है अभी। हम प्रार्थना में रख रहे हैं, प्रभु सुरक्षा प्रदान करेंगे। ऐसे जानवर है कि घर को छोड़ के भागना पड़ता है। ऐसे ठंडी भी है अभी बाबू, एकदम बहुत ज्यादा ठंड है। जी जी, उधर जंगल में तो और ठंड लगती हुई है। हाँ, नदी किनारे घर है और बर्फ भी गिरता है। हाँ, हाँ, तो ही तो बोल रही हूँ कि दूसरा कुछ चीज का डर से घर अंदर घुसना पड़ता है। ये तो आप अपने से तो घर को छोड़ छोड़ के भागना पड़ता है। एकदम 27 28 ऐसे ही घूम रहा है। और अभी तो 3 ठो 4 ठो ऐसे हो के अलग अलग हो गया है, उसमें और ज्यादा डर रहता है। एक ही झुंड रहे तो पता चलेगा कहाँ पे है, अलग अलग हो गए तो। हाँ, लेकिन अभी मोबाइल है तो बताते हैं किस साइड में जा किस रहा है। साइड में, और ऐसे कर दिए हैं ना, घर गांव पहुंच रहा है तो लाइट को भी बंद कर देते हैं। ऐसे अंधकार हो जाता है, जंगल पेड़ पौधा अलग, वो अंधकार एकदम बहुत झेलना पड़ रहा है। क्या करें, कहाँ घर को छोड़ के कहाँ भागे। प्रभु सहायता करेंगे जरूर से। बोला अंकल पूरे परिवार घराने को उस गांव के लिए सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु उनको सुरक्षित रखें और हाथी का जो वापस जाने पाए। आप प्रार्थना में उसमें रखिएगा। तो यदि और कोई कुछ नहीं कह रहे हैं तो फिर मीटिंग एंड करेंगे। गुड नाइट। गुड नाइट। शालोम, जय मसीह की।